Good morning, students. Today we are going to study our first chapter of computer. Okay? So our first chapter of computer is computers, history and development. Okay? This is our first chapter, and what are the key points of it? That means what are we going to learn in this chapter is, say here learning objective are given. Okay, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उसका एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, डिफाइन किया गया कि हम आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. तो देखिए क्या क्या है. की पॉइंट्स आर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. ओके, वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? दैट मीन्स कि कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे आया, किसने उसको इन्वेंट किया एंड ऑल दैट. ठीक है, उसके बारे में सारी उसकी हिस्ट्री सारी हम जानेंगे. ओके. सेकेंड इज अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस. तो जब मतलब अब तो हमारे पास कैलकुलेटर है, मोबाइल्स में भी कैलकुलेटर दिए होते कैलकुलेट करने के लिए, तो बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है, बट पहले जब ये सब कैलकुलेटर एंड मोबाइल्स एंड्रॉइड फोन ये सब नहीं थे, तब कैसे कैलकुलेट करते थे बड़े बड़े नंबर्स को. देखिए छोटे छोटे नंबर्स तो हम कैलकुलेट कर सकते इजीली, बट जो हमारे बड़े नंबर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ चाहिए. ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते थे हम वो देखेंगे. ठीक है. एंड थर्ड इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. और कंप्यूटर्स के कितने जनरेशन है, कौन कौन से जनरेशन मीन्स जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है, उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए सबसे पहला क्या है कि दिया गया है computers play an important role in our everyday life. Let us learn about the history of computers that led to the development of our present day computers. So क्या है कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में, हमारी हर दिन के लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, आजकल बिना कंप्यूटर्स के कोई काम नहीं होते हैं. अब तो सारी चीज ऑनलाइन हो गई है, ईमेल्स भेजना, एनीथिंग आप ऑर्डर कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो. एंड अब आजकल तो बड़े बड़े ऑफिस के वर्क्स भी क्या होते हैं, सब कंप्यूटर से ही होते हैं, चाहे वो कहीं भी हो. तो ये सब क्या है, वो हमारी हर दिन के लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. चाहे वो छोटा काम हो, चाहे वो बड़ा काम हो, हमें हर काम के लिए आजकल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है. Let us learn about the history of computers that led to the development of our present day computers. तो अब हम इस कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उनके डेवलपमेंट्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. When a question like who invented the computer is asked, a very simple answer is not available. The real answer is that many inventors contributed to the history of computers, and that a computer is machinery made up of many parts, each of which can be considered a separative invention. तो क्या है इसमें, देखिए कि जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था, तो किसी एक का नाम हम नहीं ले सकते हैं. बिकॉज वाई? क्योंकि the real answer is that many inventors contributed to the history of computers.
तो बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स थे जिन्होंने अलग अलग कंप्यूटर्स के पार्ट बनाए और वो सब मिला के एक कंप्यूटर तैयार हुआ था, ठीक है। एंड दैट अ कंप्यूटर इज अ मशीनरी मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स, ओके। तो सबने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया था, तब जाके एक कंप्यूटर बना था। ईच ऑफ विच इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट इन्वेंशन, और सबका क्या था, अलग अलग इन्वेंशन था। Here let us learn about some of the early calculating machine that led to the foundation of our present day computers। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अर्ली डेज के कैलकुलेटिंग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिसके वजह से कंप्यूटर्स बने, ठीक है। देखिए, early calculating device. Some of the early calculating devices that were used in the past were abacus, Napier's bone, Pascaline calculator, difference engine, and analytical engine. Let us discuss this in details. तो जो पहले के कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस थे जो कि पास्ट में यूज किए जाते थे, वो कौन कौन से थे, देखिए यहाँ पे कुछ का नाम दिया गया है। फर्स्ट इज एबैकस, ठीक है, इससे भी कैलकुलेट होता था। एंड देन इज नेपियर बोन्स, ओके। थर्ड इज पैस्कलाइन कैलकुलेटर, फोर्थ इज डिफरेंस इंजन, एंड लास्ट इज एनालिटिकल इंजन। तो ये क्या थे, ये कुछ डिफरेंट डिवाइसेस थे जिनसे पास्ट में कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज अबैकस। अबैकस वाज द अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइसेस। इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम ऑफ रॉड्स विथ easily sliding beads on them. These simple calculation like addition and subtraction can be done on abacus by sliding the beads along the rods. So abacus क्या था, देखिए, abacus was the earliest, जो सबसे पहले जो काउंटिंग डिवाइस आई थी वो कौन सा था, जो सबसे पहला काउंटिंग डिवाइस था वो कौन सा था, abacus था, ठीक है। ये एक डिवाइस था जिसमें ये देखिए एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता था और जिसमें कि ये रॉड्स लगे हुए होते थे, ठीक है। और इसमें ना छोटे छोटे ऐसे राउंड से बीड्स लगे हुए होते थे जो कि बहुत इजीली स्लाइड हो सकते, दैट मीन्स इधर उधर खिसक सकते थे, ठीक है। तो उससे कौन से कैलकुलेशंस किए जाते थे, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग इस अबैकस में कर सकते थे। कैसे, बीट्स को इधर से उधर मूव करके, ओके। बीट्स को जब हम इधर उधर मूव करेंगे तो हम इजीली उससे कैलकुलेट कर सकते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, ठीक है। समझ में आया। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, अबैकस इज बिलीव्ड to have been invented in 4th century BC in China। तो क्या है, माना जाता है कि अबैकस 4th century में इन्वेंट हुआ था। एंड किस कंट्री ने किया था, चाइना ने किया था, ठीक है। एंड ये देखिए यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अबैकस इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। अबैकस को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, काउंटिंग फ्रेम के नाम से जानते हैं, ओके। सो अबैकस का हो गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन, ऑल्सो कॉल्ड नेपियर्स रॉड, were invented by Scottish mathematician John Napier. It consists of set of sticks. John Napier's क्या था, Napier's bone. Napier's bone is also called Napier's rod. Napier's bone को और हम क्या बोलते हैं, Napier's rod के भी नाम से जानते हैं, ठीक है।
जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम क्या था, उस मैथमेटिशियन का नाम क्या था, जॉन नेपियर। ठीक है, उसका नाम था जॉन नेपियर। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टिक्स ऑन रॉड मार्क्ड विद द नंबर। इसमें क्या था कि देखिए, एक बोर्ड था जिसमें कि सेट ऑफ स्टिक्स थे। यहाँ पे देखिए स्टिक्स ऐसे दिए गए हैं ना, ये ऐसे स्टिक्स के पूरे सेट थे वहां उस पे। ठीक है, और जिसमें क्या था, नंबर्स मार्क्ड किए हुए थे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे नंबर मार्क्ड किए हुए थे। ठीक है ना, उस स्टिक्स में नंबर ऑलरेडी लिखे हुए होते थे। In this calculating device, the placement of stick is done in such a way that the product and the quotient of the large number can be obtained easily. और इसमें क्या था, इस कैलकुलेटिंग डिवाइस में, कि जो स्टिक का जो प्लेसमेंट था वो इस तरीके से किया जाता था कि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनके क्वोशिएंट और उनके प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट हमें किससे मिलते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थे वो भी बहुत इजीली इसमें हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक ऐसा सेट था। ठीक है, और उस स्टिक को ऐसे प्लेसमेंट किया जाता था उसका, कि बड़े नंबर्स को हम बहुत इजी वे से उसके प्रोडक्ट्स एंड क्वोशिएंट को फाइंड कर सकें। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज पैस्कलाइन कैलकुलेटर। पैस्कलाइन का कैलकुलेटर क्या होता है, देखते हैं। दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस was designed in 1642 by Blaise Pascal, who was a French mathematician. This device was one of the world's first mechanical adding machine. It could handle decimal values by rotating the wheel from 1 to 9 steps. तो पैस्कलाइन कैलकुलेटर क्या था बेसिकली? This calculating device was designed in 1642. ये कैलकुलेटिंग डिवाइस कब आया था, कब डिजाइन हुआ था? 1642 में। ठीक है, और किसने किया था इसको? ब्लेस पैस्कल। ब्लेस पैस्कल नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसको डिजाइन किया था। Who was a French mathematician, और ये कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। ठीक है, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। This device was one of the world's first mechanical adding machine. और ये डिवाइस क्या था? ये दुनिया का फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ठीक है, दुनिया का फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। It could handle decimal values, और इसमें क्या थे? डेसिमल वैल्यूज भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते थे। डेसिमल वैल्यूज क्या होते हैं आपको पता है? जो वैल्यूज पॉइंट में होते हैं, जैसे कि 9.1 हो गया, 10.29, 4.356, ये सब हमारे क्या होते हैं? डेसिमल वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जो कि पॉइंट में होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? डेसिमल वैल्यूज। तो it could handle the decimal values by rotating the wheel from 1 to 9, और उसमें क्या होते थे? 1 to 9 व्हील होते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हील्स है ना, ये व्हील्स होते थे, और जब हम इनको रोटेट करते थे from 1 to 9, तो ये उससे हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, तो समझ में आया? ये देखिए, ये जो मैंने मार्क किया है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कॉपी बुक में अपने मार्क कर लीजिएगा, ताकि ये एक लुक में दिख सके आपको और याद हो सके। ठीक है, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट इज
टैबुलेटिंग मशीन। तो टैबुलेटिंग मशीन क्या था? हर्मन हॉलरिथ, a German American mathematician, invented the tabulation machine in 1890. This was an electrical device which could read data, the process them, and then give accurate result. This machine became so popular that Hollerith started a company which later became IBM. तो टैबुलेटिंग मशीन क्या था? बेसिकली एक मैथमेटिशियन था हर्मन हॉलरिथ नाम का, ठीक है। हर्मन हॉलरिथ अ जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन, एंड ये कहाँ के थे? जर्मन अमेरिकन थे ये, ठीक है। इन्वेंटेड द टैबुलेशन मशीन इन 1890, और उन्होंने कब इन्वेंट किया था? 1890 में ये मशीन इन्वेंट किया था। दिस वॉज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और ये क्या था? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस था। इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है। जैसे हमारा कंप्यूटर्स क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो ये भी क्या था? इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। विच कुड रीड डाटा, जो कि क्या करता था? डाटा जो भी हम उसमें इनपुट देते थे, ठीक है, तो वो डाटा रीड करता था एंड देन उनको क्या करता था? प्रोसेस देम एंड देन गिव एक्यूरेट रिजल्ट। वो सबसे पहले क्या करता था? इनपुट लेता था, डाटा को रीड करता था, देन प्रोसेस एंड देन उसका एक्यूरेट रिजल्ट, दैट मीन्स आउटपुट हमें दे देता था, ठीक है। दिस मशीन बिकेम सो पॉपुलर दैट हॉलरिथ started a company which later became IBM। और क्या था कि वो मशीन इतना अच्छा और इतना पॉपुलर हुआ कि हॉलरिथ ने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। उनका जो ये मशीन था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जो कि बाद में क्या बनी? उस कंपनी को किस नाम से जाना जाता है? IBM के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही। आप ये जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, एक दो बार इसको रीड करिएगा एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एंड प्लीज मेक नोट्स इन योर कॉपी। आज के लिए हमारा इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।